एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी। कौन सी टॉपिक है? ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी। तो आपको पता है ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है? इंटरेक्शन, एक टाइप का ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन है। जब हम लोग दवा बनाते हैं, दवा बनाने से पहले, एक दवा को बनाने से पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ड्रग और एक्सिपिएंट एक साथ रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं। अगर ड्रग एक्सिपिएंट एक साथ रिएक्शन करेंगे वो एक अलग नई दवा बनाएंगे, जो दवा टॉक्सिक भी हो सकती है, या फिर वो ऐसी दवा बन जाएगी, या फिर ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा जो एक्चुअल में ड्रग के स्टेबिलिटी को चेंज कर देगा, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को चेंज कर देगा, ड्रग के सेफ्टी को चेंज कर देगा, ठीक है, जो पेशेंट के लिए यूजफुल नहीं रहेगी। तो इसलिए हम जो दवा बनाते हैं उस दवा में आपको पता है ड्रग रहता है और एक्सिपिएंट रहता है। इसके बगैर हमारी जो ड्रग होती है या फिर जो मेडिसिन होती है वो नहीं बन पाती है, मेडिसिन जो होती है वो नहीं बन पाती है। आपको पता है ड्रग भी केमिकल है, एक्सिपिएंट भी केमिकल है। अब जब ये दोनों केमिकल आपस में मिलेंगे तो कोई ना कोई एक नया कंपोनेंट्स बनाएंगे। इसमें फिजिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है और आपका केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है। फिजिकल इंटरेक्शन एब्जॉर्प्शन वगैरह को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो हमने आपको इस पे वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वाला प्रीवियस वीडियो आप लोग देख के अगर इसको देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखते हैं तो ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन क्या होते हैं कि जब ड्रग और एक्सिपिएंट आपस में मिलकर एक नया कंपोनेंट्स बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। लेकिन ये स्टडी कब की जाती है? प्री फार्मुलेशन में की जाती है। किसमें की जाती है? प्री फार्मुलेशन में। प्री फार्मुलेशन में क्यों की जाती है? प्री फार्मुलेशन क्या होता है? हमने पहले भी बताया था। प्री फार्मुलेशन एक ऐसी स्टडी होती है जो एक दवा को बनाने से पहले उस दवा के बारे में स्टडी की जाती है। मतलब एक दवा को बनाने से पहले, दवा की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो ये स्टडी की जाती है उसमें उसी को प्री फार्मुलेशन कहते हैं। उसमें हम लोग ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन की भी स्टडी करते हैं। अब देखो, आपको पता है जो ड्रग होते हैं वो आपके एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो आपके एक्सिपिएंट होते हैं वो आपके नॉन एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। फाइनली मतलब कि हर केस में यही यूज होता है, एक्सिपिएंट आपके नॉन रिएक्टिव है और ड्रग एक्टिव होते हैं। आपस में मिला दिया जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इन केस अगर ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट करने लगे तो, या फिर एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट करने लगे तो क्या होगा? तो या तो दवा आपकी टॉक्सिक बन जाएगी, या तो दवा खराब हो जाएगा, या तो दवा का डिग्रेडेशन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को पता लगाने से पहले क्या होती है? ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी होती है। ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी में देखा जाता है ये प्री फार्मुलेशन की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? प्री फार्मुलेशन। ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी में देखा जाता है कि हमारा जो ड्रग है या फिर जो एक्सिपिएंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं। ड्रग का केमिकल, एक्सिपिएंट का केमिकल आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, या फिर एक्सिपिएंट और एक्सिपिएंट आपस में रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं। इसी को पता लगाने के लिए हम लोग ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी करते हैं। ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी कहता है यूजिंग टेक्नोलॉजी जैसे DCR, FTIR टू इंश्योर द ड्रग डज नॉट रिएक्ट विद द अदर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी में हम लोग कैसे पता करते हैं ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं? इसको पता करने के लिए हम लोग किसी टेक्निक का यूज करते हैं। वो आपकी DCS हो सकती है, ठीक है, FTIR हो सकती है, जो इंश्योर करती है कि ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये पता लगाती है कि ड्रग एक्सिपिएंट में रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका बाइंडिंग एजेंट रिएक्ट कर गया, कलरिंग एजेंट रिएक्ट कर गया, API और प्रिजर्वेटिव, ये सब कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका पता किससे लगाया जाता है? टेक्नोलॉजी से लगाया जाता है। ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी टेक्नोलॉजी से पता लगाया जाता है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एक आपका कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक आपकी है DCS टेक्नोलॉजी, दूसरी कौन सी है? FTIR टेक्नोलॉजी। जिस DCS को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन स्केलिंग कैलोरीमेट्री, ठीक है। DSC है, डिफरेंशिएशन स्केलिंग कैलोरीमेट्री, ठीक है, डिफरेंशिएशन स्केलिंग कैलोरीमेट्री। और वहीं पे जो FTIR का है, इसका है फ्यूरियर, ठीक है, ट्रांसफर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो हम एक एक करके समझते हैं। ये जो टेक्निक होती है ये
जाती है टू इंश्योर द ड्रग एंड एक्सिपिएंट आर कंपैटिबल ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन। ये जो टेक्निक होती है ये इंश्योर करती है कि जो आपके ड्रग है और एक्सिपिएंट है वो आपस में कंपैटिबल तो नहीं हो रहे हैं, मतलब आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसको इंश्योर करती है। और इसमें हमारे दो टाइप की टेक्निक आती है। कौन कौन सी मेथड होते हैं? एक आपका होता है थर्मल मेथड, एक आपका होता है नॉन थर्मल मेथड। थर्मल को सबसे पता है कि थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। एक तो हम लोग हीट से पता करते हैं कि ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और दूसरा आपका नॉन थर्मल मेथड है जो विदाउट हीट से पता किया जाता है। ठीक है, विदाउट हीट से पता किया जाता है ड्रग और एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले कौन सा मेथड है? थर्मल मेथड। थर्मल मेथड में देखते हैं थर्मल मेथड क्या बोल रहा है। थर्मल मेथड यूज्ड टू मेजर चेंज इन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एज ए फंक्शन बाय द टेम्परेचर। जो थर्मल मेथड होता है वो चेक करता है, मतलब इस मेथड का यूज इसलिए होता है, मतलब इस मेथड का यूज किया जाता है ड्रग एक्सिपिएंट में, ड्रग एक्सिपिएंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंजेस आता है तो इसको पता लगाने के लिए थर्मल मेथड का यूज किया जाता है। मतलब कि थर्मल मेथड ड्रग एक्सिपिएंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाता है बाय यूजिंग टेम्परेचर। किसके थ्रू लगाता है? बाय यूजिंग टेम्परेचर। अगर ड्रग एक्सिपिएंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई या फिर उसके फंक्शन में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो ये पता लगा लिया जाता है कि ड्रग एक्सिपिएंट में कोई ना कोई रिएक्शन चल रहा है या फिर ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं आता है तो ये बता दिया जाता है कि ड्रग एक्सिपिएंट में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब देखते हैं सबसे पहले थर्मल मेथड में हमारा कौन सा है। देयर आर टू टाइप। जो थर्मल मेथड होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका कौन है? DSC। कौन सा है? सबसे पहले आपका DSC। DSC को किस नाम से जानते हैं? डिफरेंशिएशन स्कैनिंग कलरीमेट्री मेथड। डिफरेंशिएशन स्कैनिंग कलरीमेट्री मेथड। बात समझ में आया कि नहीं आया? ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? ये पता लगाने, ये एक टाइप की टेक्निक होती है जो पता लगाती है ड्रग और एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक टाइप की टेक्निक होती है जो पता लगाती है ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। यह टेक्निक इंश्योर करती है कि ड्रग एक्सिपिएंट पे किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? ये हमारे दो टाइप की होती है, थर्मल मेथड होती है और नॉन थर्मल मेथड होती है। जो थर्मल मेथड होती है वो क्या हीट से पता लगाती है कि ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ड्रग एक्सिपिएंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई तो समझ में आ जाता है कि ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर ड्रग एक्सिपिएंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हुई तो समझ में आ जाता है कि ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? थर्मल मेथड दो टाइप के होते हैं। एक आपके सबसे पहले कौन सा है? DSC। DSC का मतलब होता है डिफरेंशिएशन स्कैनिंग कलरीमेट्री। कौन सा है? डिफरेंशिएशन स्कैनिंग कलरीमेट्री मेथड। इसमें क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले प्रिंसिपल की बात करें तो इट मेजर द हीट फ्लो डिफरेंस बिटवीन ए सैंपल एंड रिफरेंस। ये जो होता है ना, ये क्या करता है? ये हीट फ्लो को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? हीट फ्लो को। अब देखो, अब हम किसी भी कंपोनेंट्स पे क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा इसमें क्या है? एक कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसमें हम कंपोनेंट्स लगे हैं, ड्रग रखे हैं। ठीक है, ड्रग एक्सिपिएंट आपस में रखे हैं जिससे हमको क्या बनानी है? एक दवा बनानी है। मतलब एक दवा को बनाने के लिए जो ड्रग चाहिए वो लिए हैं और एक दवा में कौन कौन सा एक्सिपिएंट यूज होता है वो दोनों को आपस में मिला के इसको रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना एक ग्राफ होता है, ऐसे करके क्या होता है? एक ग्राफ होता है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे एक ग्राफ चलता है। ठीक है, बात समझ में आई? पहले थ्योरी देख, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? इट मेजर द हीट फ्लो। ठीक है, ये किसके थ्रू मेजर करता है? हीट फ्लो के थ्रू मेजर करता है। लेकिन पता किससे लगाता है? रिफरेंस, सैंपल रिफरेंस के थ्रू पता लगाता है। किससे? सैंपल रिफरेंस के थ्रू। आगे समझिए क्या होता है। ये बात समझ में आई? इट मेजर द हीट फ्लो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द रिफरेंस। ये जो होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है ये हीट फ्लो पे डिपेंड होता है। ठीक है, बिटवीन द सैंपल एंड रिफरेंस। ठीक है, थ्योरी की बात करें तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो ड्रग एक्सिपिएंट कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है किसमें? 1:1 रेशियो में। जैसे कि 1
1:1 रेशियो में ड्रग दिए और 1:1 रेशियो में एक्सिपिएंट दिए, उसको आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर एक हमको कॉम्प्लेक्स बनेगा, ड्रग एक्सिपिएंट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब उसी ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक बॉटल में या फिर किसी में रखकर, एक जार में रख के क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, उस पर हीट लगाएंगे। ये जो हीट रहेगी कितनी रहेगी, 180 डिग्री सेल्सियस रहेगी, ठीक है। 180 डिग्री सेल्सियस से इसको हीट करेंगे। अब देखो, अब ये अगर हमारा हीट 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो यहाँ पे एक ग्राफ होता है, उस पर देखा जाता है अगर इसका जो फ्लो होता है ड्रग एक्सिपिएंट का, ये जो ग्राफ होता है अगर ये सेम आया, मतलब अगर ये क्या हुआ, ये सेम आया, तो मान लीजिए कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये सेम आया, इसमें किसी मतलब समझ लीजिए अगर ये क्या रहा है, हीट ढूंढ रहा है, जैसे अप डाउन कर रहा है, ठीक है, तो समझ जाते हैं कि इसमें कोई रिएक्शन है। अगर ये आके ऐसे आके फिर ऐसे आके कट जा रहा है, मतलब कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो मान लेते हैं इसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर ये ग्राफ आपका कट ऑफ है, मतलब कि आया है, फिर यहाँ से छोड़ दिया, फिर यहाँ से है, फिर यहाँ से नीचे आ गया मतलब ये कंटिन्यू नहीं चल रहा है, तो भी मान लेते हैं इसमें क्या होता है, रिएक्शन है। लेकिन अगर ये ग्राफ में किसी भी टाइप का कोई भी हलचल नहीं मच रही है, मतलब ये आपका निकला और ऐसे करके ऐसे ही है, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी हलचल नहीं मच रही है, तो समझ जाते हैं लोग कि ड्रग एक्सिपिएंट में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। बात समझ में आया। लेकिन अगर इस ग्राफ में हलचल मच रही है तो लोग ये भी कहते हैं कि ड्रग एक्सिपिएंट में किसी न किसी टाइप का कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो उसको सुधारा जाता है। इसीलिए ये स्टडी किसमें होती है, प्री फार्मुलेशन में। एक दवा बनाने से पहले इसकी जांच पहले ही कर ली जाती है, ठीक है। तो देखते हैं थ्योरी में क्या बोल रहे हैं। व्हेन वी मिक्सचर ऑफ द एक्सिपिएंट एंड एपीआई, ठीक है, 1:1 रेशियो। इसमें क्या करते हैं, जब हम मिक्सचर देते हैं किसका, 1:1 रेशियो में हम लोग एक्सिपिएंट और एपीआई का मिक्सचर देते हैं, हीट ऑन द टेम्परेचर, और इसको हीट करते हैं टेम्परेचर पे कितना, 180 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। व्हेन विच ग्राफ ऑफ द दिस सिंपल, जब ये इस सिंपल का ग्राफ जो होता है वो चेंज होता है या फिर डबलिंग होता है या फिर फ्लो करता है। अगर जैसे कि हम लोग क्या किए, एकदम सिंपल है, हम लोग एक्सिपिएंट और हम लोग क्या किए, एपीआई और एक्सिपिएंट का मिक्सचर लिए, उसको कितने रेशियो में लिए हैं भैया, 1:1 रेशियो में लिए हैं, ठीक है। मतलब इतना हमारा एपीआई, 1 एपीआई 1 एक्सिपिएंट, 1:1 रेशियो में हम लोग क्या किए हैं, क्या लिए हैं, एक्सिपिएंट लिए और एपीआई लिए, मिक्सचर लिए, दोनों का मिक्सचर लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, आपस में मिक्स करके इसको क्या करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे। जब ये सिंपल का ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, डबलिंग करेगा। जब सिंपल का ग्राफ चेंज होगा या फिर सिंपल का ग्राफ डबलिंग करेगा या फिर सिंपल के ग्राफ में ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, तब लोग मान लेते हैं कि इस दोनों कंपोनेंट्स में ड्रग और एक्सिपिएंट में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। व्हेन ग्राफ ऑफ द दिस सिंपल आर चेंज, डबलिंग और फिर फ्लो, द रिएक्शन ऑफ अकर्स, तो सब लोग मान लेते हैं कि ड्रग एक्सिपिएंट पे रिएक्शन हो रहा है। बट ग्राफ ऑफ द दिस सिंपल ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, दिस सिंपल ऑफ मिक्सचर, अगर ग्राफ जो सिंपल ऑफ मिक्सचर का जो ग्राफ है नॉट चेंज, सो डू नॉट, सो अगर मतलब कि जो ग्राफ का है, जो मिक्सचर आप ग्राफ का, सॉरी, बट ग्राफ ऑफ दिस सिंपल ऑफ मिक्सचर का जो ग्राफ है उस पर किसी भी टाइप की कोई भी चेंजेस नहीं हुई, तो लोग समझ जाते हैं कि इसमें इस कंपोनेंट्स में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है या फिर एपीआई और एक्सिपिएंट के बीच में किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। डिटेक्शन की बात करें तो इसमें पीक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाता है। जैसे कि इसी ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट को पहले से स्टैंडर्ड वैल्यू से मेजर कर लिया जाता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कब आएगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड वैल्यू से मिला दिया जाता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, डिसअपियर, अगर मेल्टिंग पॉइंट क्या हुई, डिसअपियर हुई, या फिर न्यू मेल्टिंग पॉइंट आई, न्यू पीक पॉइंट आई, या फिर अपीयरेंस थोड़ा हट के दिख रहा है, तो लोग आंकड़ा लगा लेते हैं कि इसमें किसी न किसी टाइप का कोई भी रिएक्शन हो रहा है और एक कंफर्म है, ठीक है। पीक पॉइंट को इसमें डिटेक्शन में क्या होता है, इसमें ग्राफ को ही देखते हैं। ग्राफ ये बताता है कि पीक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो ड्रग एक्सिपिएंट कितने टाइम पे मेल्ट, जैसे वो मेल्ट होगा वैसे ही आपके डिटेक्शन में
डिटेक्टर जो होता है उसमें एक ग्राफ हो जाएगा, इसी ग्राफ का एक पीक पॉइंट होता है, ठीक है, क्या होता है, पीक पॉइंट होता है। अगर इसी पीक पॉइंट में कोई भी डिफरेंस आया या फिर ये पीक पाइप आपकी अप टू करने लगी या फिर ये पीक पाइप आपकी डबल चलने लगी या फिर इस पीक पाइप में किसी भी टाइप का फ्लो होने लगा, तब लोग मान लेते हैं कि इसमें इंटरेक्शन हो रहा है और ये मतलब कि एकदम पॉसिबल बता देते हैं ये इंटरेक्शन कंफर्म है, मतलब कि ड्रग एक्सिपिएंट पे किसी न किसी टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्प्लिकेशन एक हमारे एनालिटिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि क्या ड्रग एक्सिपिएंट पे रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो मेथड होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है थर्मल मेथड, एक आपका होता है नॉन थर्मल मेथड। जो थर्मल मेथड होता है वो ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन को पता लगाता है बाय द हीट के द्वारा पता लगाता है, और जो नॉन थर्मल मेथड होता है वो ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन को पता लगाता है बाय द मतलब विदाउट हीट के जरिए पता लगाता है। ठीक है, जो थर्मल मेथड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है? डीसीएस होता है जिसको डिफरेंस स्कैनिंग, जिससे डीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफरेंशिएशन स्कैनिंग। और क्या है? डिफरेंशिएशन स्कैनिंग। और क्या है? कलरीमेट्री मेथड। कौन सा है? डिफरेंशिएशन स्कैनिंग कलरी मेथड। यह जो मेथड होता है इसका प्रिंसिपल बेस होता है किस पे? हीट फ्लो पे बेस होता है। ठीक है, हीट फ्लो किसका सैंपल और जो ग्राफ आते हैं उसके रेफरेंस के हीट फ्लो पे क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, थ्योरी की बात करें तो इसमें 1:1 रेशियो हम लोग सैंपल देते हैं। ठीक है, जो मिक्सचर होता है एपीआई और आपका एक्सिपिएंट का, उसको 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। हीट करते समय एक हमको ग्राफ प्रोड्यूस होता है। अगर उस ग्राफ में किसी भी टाइप का हलचल हो रहा है तो समझ जाएंगे रिएक्शन है। अगर उस ग्राफ में किसी भी टाइप का कोई भी हलचल नहीं हो रहा है तो बस एपीआई और एक्सिपिएंट में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? एकदम सिंपल है। दूसरा क्या है? एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में देख लेते हैं रिक्वायर वेरी स्मॉल सैंपल। इस प्रोसेस को करने के लिए जो सैंपल होता है वो वेरी स्मॉल मतलब छोटे अमाउंट में सैंपल से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, हाई सेंसिटिव एंड एक्यूरेस, ये हमारी क्या है? हाई सेंसिटिव है और इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही 100% मतलब कि 100% सही आता है। ठीक है, रैपिड एनालिसिस, ये बहुत जल्दी पता लगाती है, रैपिड एनालिसिस है। यूज फॉर द प्योरिटी एनालिसिस, इसका यूज मतलब ये प्योरिटी को भी पता लगा देती है कि ये हमारा कंपोनेंट कितना प्योर है। ठीक है, मतलब यूजफुल होता है प्योरिटी एनालिसिस, प्योरिटी को भी पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। डिटेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म, कंपोनेंट में पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिटेक्ट कर सकती है। स्टेबिलिटी स्टडी को भी बता सकती है। ठीक है, वाइड टेम्परेचर रेंज, इसमें जो टेम्परेचर होता है ये आप कम टेम्परेचर पर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कोई अच्छा होता है तो उसमें कोई ना कोई बुराइयां भी होती है। ये आपकी अच्छी है लेकिन इसके साथ साथ मतलब इनका एडवांटेज तो बहुत है लेकिन इसके साथ साथ इनका डिसएडवांटेज भी है। जैसे हाई इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इसके आते हैं ना वो बहुत काफ़ी महंगे आते हैं, जो मतलब काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं। ठीक है, रिक्वायर स्किल ऑपरेटर, अब इस प्रोसेस को करने के लिए जो पर्सन करेगा उसके पास स्किल होनी चाहिए। इस प्रोसेस को करने के लिए एक स्किल होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट इंफॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस होती है ना ये आपको एक सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे सकती है, ज़्यादा नहीं। मतलब ये आपको सिर्फ यही बता सकती है कि हाँ केमिकल जो ड्रग एक्सिपिएंट है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही बताएगी, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती है। ठीक है, ओवरलोडिंग पीक प्रॉब्लम, अगर इसमें सैंपल का ओवरलोडिंग हो गया तो इसका जो पीक होता है, जो ग्राफ होता है उसमें प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, इसलिए जो सैंपल होता है उसका ओवरलोडिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद नॉट सुटेबल फॉर द ऑल रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं होती है, मतलब सभी रिएक्शन को इसमें नहीं जांचा जा सकता है। कुछ मिनिमम रिएक्शन होते हैं जिसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर डिपेंडेंसी, ये एटमॉस्फेयर पे डिपेंड रहती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए आप आगे हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। ऐसे आगे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा।